जब जब अधिकारों की आवाज के गीत तराने बने, तब तब एक नए आंदोलन ने सिर उठाया, और जब आंदोलन सड़कों पर उतरा तो तख्त हिल गए। और 2011 अभी हाल की ही बात है, कोई यह सोच भी नहीं पाया था 70 बरस के अन्ना हजारे हिंदुस्तान की सत्ता को डामाडोल कर देंगे। अन्ना की हुंकार एक आंदोलन बन जाएगी। अन्ना ने जब जन लोकपाल की आवाज बुलंद की तो लाखों आवाजें उनके साथ मिल गई। राज सत्ता की जमीन डगमगाने लगी और वक्त को एहसास हो चला था एक नए दौर की। शरीर में प्राण है तब तक जन लोकपाल के बारे में लड़ते रहूंगा। एक ऐसा वक्त था जिसने टोपी से ही संघर्ष को आत्मसात कर लिया, और टोपी ही अन्ना हो गई, अन्ना ही टोपी। हर कोई एक शख्स के नाम की टोपी पहनने को बेकरार था। यह आप कल्पना कर सकते हैं, इससे पहले कभी किसी टोपी पर लिखा गया हो मैं गांधी हूं, मैं नेहरू हूं। लेकिन यह एक ऐसा दौर था जिसमें टोपी पर लिखा गया मैं अन्ना हूं। अरे गरीब लोग, उनका जीना मुश्किल हो रहा, इतना तकलीफ उठाए, कहीं पर भी जाओ पैसे दिए बिना उनका काम ही नहीं होता। तो जिसका हथेली पर पेट है, मजदूरी करता है, उसको कैसे संभव है जीवन जीना। तो मुझे बड़ा वो सता रहा था ये विचार, और मैं तय किया कि अभी भले प्राण चले जाए परवाह नहीं, लेकिन गरीबों के लिए ये आंदोलन करना ही पड़ेगा एक बार। फिर से एक नई सुबह आए, दूर हो काला अंधेरा, लोकपाल की आवाज लगाए। भारत देश ये मेरा देश, मेरी जान मेरी शान मेरी आन, मेरा देश मेरी जान मेरी शान मेरी आन। आज जब ये आंदोलन शुरू हुआ है, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। पूरी देश की जनता चाहती है कानून बने, लेकिन वो कौन दुश्मन है तो इस जन लोकपाल बिल को पास नहीं होने देना चाहते। ये जवाब लेने के लिए हम लोग आज जंतर मंतर पर आए हैं, और ये जवाब लेकर के हम हटेंगे। जन जन की है यही पुकार, बार बार और लगातार। देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल। हम लोग फाइनल कुर्बानी के लिए फिर से वापस स्टेज पे आ गए हैं। क्यों नहीं हमें वो कानून मिला जो 5 अप्रैल से हम मांग रहे हैं। हमने तो ये नहीं कहा कि जो इन फाइलों में वो दोषी है, हमने ये कहा इनकी इंक्वायरी करो। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो वहां बैठता जा रहा है। ये है इस आंदोलन की ताकत। ये बैरियर छोटे पड़ गए, बैरियर के पार भी लोग बैठे हुए हैं। इसलिए नहीं बैठे हुए कि इस मंच के सामने बैठ के कोई अपना शोर मचाने, कोई बात कहने आए थे। इसलिए बैठे हुए हैं कि सरकार के प्रति अपने गुस्से का इजहार करने आए हैं, और वो जरूरत पड़ी तो जंतर मंतर भर देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो उसके बाद संसद मार्ग को भी भर देंगे, अशोका रोड को भी भर देंगे। अन्ना कल भी आकर यही कह रहे थे कि मैं अनशन पर बैठूंगा, लेकिन हम सब नीचे बैठकर हमने हाथ जोड़कर कहा कि अन्ना आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, देश आपको प्यार करता है। गांधी के बाद किसी एक व्यक्ति में देश ने इतनी मोहब्बत तलाश की है जितनी आप में है। इस मोहब्बत का वास्ता है आपको कि आप अनशन मत करिए। अन्ना ने कहा ठीक है, तुम लोगों की जिद है, मैं 4 दिन देखता हूँ, एक दिन बोनस में, क्योंकि 3 दिन तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी दिए थे अहंकारी समुद्र को, और तीसरे दिन कहा था विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न पीत। तो चौथे दिन से मेरा अनशन प्रारंभ हो जाएगा। आज सुबह कहा गया NSUI के कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे गड़बड़ी करने की कोशिश की, वो जम के पिटाई कर ले हमारी, अगर इससे देश का भ्रष्टाचार दूर होता है तो। लोकपाल होता तो शायद ये 15 के 15 जेल में होते, प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति भवन में शायद ना होते। शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहो।
150 साल में अंग्रेजों ने इस देश को नहीं लूटा था, उतना 65 साल में हमारे लोगों ने देश को लूट लिया। जैसे कानून आ गया 100% नहीं, लेकिन 65-70% करप्शन को ब्रेक लगेगा। अरे पूरी बहुमत देखे तो देखो, देखे तो देखो, आम आदमी की ताकत देखो, ताकत देखो। अरे पूरी बहुमत देखे तो देखो, देखे तो देखो, आम आदमी की ताकत देखो, ताकत देखो। पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे दिल्ली का हाल। जब होगा 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। दिल्ली दिल से, केजरीवाल दिल से, अरे मांगे दिल्ली दिल से, केजरीवाल दिल से। अन्ना की मांग थी कि भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए सरकार लोकपाल लेकर आए और इसका मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाए। अनशन के 5वें दिन यानी 9 अप्रैल 2011 को सरकार ने मांग मानते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी। इसके बाद नींबू पानी पीकर अन्ना ने अपना अनशन तोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जैसे कई लोग इस आंदोलन के बाद हीरो बन गए। इन्होंने मिलकर आम आदमी पार्टी बनाई, लेकिन पार्टी जल्द ही बिखर गई। पार्टी पर केजरीवाल का एकाधिकार हो गया। इस आंदोलन से नेता बने केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन लोकपाल का झुंझुना दिखाकर सत्ता में आने वाले केजरीवाल जनता से वादे पूरे करने के स्थान पर अन्य राज्यों में पार्टी के विस्तार में लग गए। आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति सन 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन द्वारा अन्ना हजारे के नेतृत्व में चलाए गए जन लोकपाल आंदोलन के समापन के दौरान हुई। केजरीवाल ने 2 अक्टूबर 2012 को राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की। 26 नवंबर 2012 को औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। 2014 विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़े कर दिए। जनकपुरी विधानसभा से राजेश ऋषि को अपना उम्मीदवार बनाया। चुनाव का दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिपाल सिंह, विनोद कुमार जी, शैलेंद्र माझी, प्रेम कुमार, सुरंजन लल्लन कुमार, रवि पटेल, इंद्रजीत माझी, राजकुमार नाथू पटेल इत्यादि सभी लोगों ने पार्टी के प्रचार प्रसार में लग गए। प्रचार प्रसार के दौरान के कुछ यादगार तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं लोगों ने कितने सच्चे दिल से पार्टी के लिए काम किया। और अंत में केजरीवाल एवं उनके चमचों ने पार्टी को बेड़ा गर्क कर दिया। देखें पूरी वीडियो।
अरे पूरी बहुमत देखे तो देखो, देखे तो देखो, आम आदमी की ताकत देखो, ताकत देखो। अरे पूरी बहुमत देखे तो देखो, देखे तो देखो, आम आदमी की ताकत देखो, ताकत देखो। पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे दिल्ली का हाल। जब होगा 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल दिल से, अरे मांगे दिल्ली दिल से, केजरीवाल दिल से। महंगाई कम और प्रगति हो ज्यादा, दिल्ली ने पुकारा केजरीवाल दोबारा। आम आदमी का आम आदमी
ऐतिहासिक रामलीला मैदान आज एक और इतिहास का गवाह बना। 1 साल बाद इसी मंच से अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केजरीवाल ने वायदा किया कि इस बार दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनकलाब! वंदे! वंदे! दोस्तों, मुझे ये तो पता था कि दिल्ली के लोग मुझे प्यार करते हैं, हमें प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दिल्ली के लोग हम लोगों को इतना प्यार करते हैं। 70 में से 67 सीटें जिस दिन नतीजे आ रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे सीटों की बारिश हो रही है। मैंने तो तय किया है, भगवान ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे प्यार दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है। मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा। वो शिफ्ट हो रहा है ईडी के दफ्तर की तरफ। यहां से जो रूट है लगभग अगले 10 से 12 मिनट के अंदर ईडी के दफ्तर के अंदर ये गाड़ियां पहुंचती हुई आपको नजर आएंगी। मुख्यमंत्री को निकले हुए कुछ समय हो चुका, तो अंदाजन 10 से 15 मिनट में दिल्ली वाली खबर
सबसे बड़ी खबर जी न्यूज के ऊपर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। नहीं है, गाड़ियां आ रही हैं, यहाँ देखिए ईडी दफ्तर के ऊपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लाने वाली गाड़ी लगातार आ रही है। लगातार देखिए एक पर एक गाड़ियां आ रही हैं, एक पर एक गाड़ियां आ रही हैं, एक पर एक गाड़ियां आ रही हैं। गाड़ी में अरविंद केजरीवाल सवार हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी मुख्यालय पहुंच गए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ में अरविंद केजरीवाल जब था, मैं कई सालों से उसको कह रहा था, चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहते गया। शुरू में बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया, पैसे के नशे में डूब गया और बिछड़ गया है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली और मैं ये जानता हूँ कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने, उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के उन्हें दूर करे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर ला के पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़ें, अब बाहर निकलें, अपना अपना जीवन देखें। मुझे राघवेंद्र सरकार राम की कृपा मिली, जिनका ये घर है, जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझ पर कृष्ण कृपा हुई कि मैं इस निर्लज्ज सर्कस से बाहर आ सका। मैं उन सब से भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि वो कोई गंदगी ना फैलाएं कहीं भी, वो लौट जाएं अपने शिविरों में। दिल्ली के चुनावों को लेकर एक मिश्रित प्रतिक्रिया है। दुख है कि अन्ना आंदोलन से एक ऊर्जा जो पैदा हुई थी, जिससे देश में एक सकारात्मक बदलाव हो सकता था, एक वैकल्पिक राजनीति हो सकती थी, उसकी हत्या एक अहंकारी आदमी ने, एक आत्ममुग्ध और असुरक्षित आदमी ने कर दी। मैं आशा करता हूं कभी ना कभी भारत में ऐसा सूर्योदय किसी न किसी दल में अवश्य होगा जो भारत को जहां पहुंचना है वहां पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत धन्यवाद।